का टॉपिक हमारा है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म्स। आपके पास दो वेरिएबल्स अब तक आपने देखे हैं, वन इज एक्स अनदर वन इज वाई, बट हियर आपके पास एक और वेरिएबल आ जाएगा और उसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। एक केस लेके चलता हूं मैं। यू आर गिवन एक्स इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल्स टू 280। ठीक है, x 80 स्क्वायर है, y 280 है। यू हैव टू फाइंड आउट d by dx ऑफ y। ये आपको पता करना है। जब आपको ये पता करना है तो आप इसको कैसे करेंगे? इट कैन बी रिटन एज d by dt ऑफ y अपॉन d by dt ऑफ x। मतलब कि इस पहले वाले फंक्शन को आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इस वाले फंक्शन को भी आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। दोनों को आप विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। हम लोग कर लेते हैं इसको। आपने लिखा x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, व्हाट यू विल हैव इज d by dt of x is equals to a is a constant number, t square you will have 2t, or in case of y is equals to 280, differentiating both sides with respect to x with respect to t, it becomes d by dt of y is equals to 2a. Clear? d by dt of x is equals to 280, d by dt of y is equals to 2a. आपने सॉल्व करा और यहां पर रखा आपने, this is 2a upon 280, 2a to a cancel, you will have 1 by t. 1 by t is the differentiation of x is equals to 80 square and y is equals to 280. चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज देयर। आपके पास है x is equals to a ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहां पर आप x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब आप ऐसा करते हैं you will have d by d theta of x is equals to a ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल हैव 1 और साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे यू विल हैव कॉस थीटा। फर्दर आपके पास दिया हुआ है y is equals to a 1 minus cos theta. Differentiating both sides with respect to theta, you will have d by d theta of y is equals to a 1 का 0 हो जाएगा because it is a constant number and when we differentiate a constant number it will give you 0 minus cos theta का हो जाएगा minus sin theta। तो ये माइनस माइनस होके it will give you plus। तो निकालना क्या था हमें निकालना था d by dx of y which is equals to d by d theta of y and d by d theta of x। कितना आ गया ये आ गया a sin theta, d by d theta of y is equals to a sin theta and d by d theta of x is equals to a 1 minus cos theta। ये a से a कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? आपके पास फॉर्मूलेज होते हैं, यू नो द फॉर्मूलेज वेरी वेल। आपके पास होता है sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा। आपने हाफ एंगल करा, हाफ एंगल करेंगे 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, यू विल हैव sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। फर्दरमोर यू नो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा। क्लियर? 2 sin स्क्वायर थीटा को मैं इस तरफ लेकर आ गया और 1 minus cos 2 थीटा को इस तरफ लेके आ गया, एंगल हाफ कर दिया। यू गॉट 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 minus cos थीटा। यहां पर मेरे पास इसके बाद वाला स्टेप यहां पर है, तो आपके पास न्यूमरेटर में आ गया 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 और डिनोमिनेटर में यू गॉट 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, sin थीटा बाय 2 और sin स्क्वायर थीटा का एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ये फॉर्मूले को याद रखिए। ठीक, you will be left with cos theta by 2 and sin theta by 2 which will result in cot theta by 2। तो जब आपने इन दोनों को डिफरेंशिएट किया, ये x और ये y को, तो आपके पास आ जाएगा cot theta by 2।
चलिए आगे करते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन करते हैं। सेकंड, x is equals to a sec cube theta. Differentiate किया with respect to theta, you got d by d theta of x is equals to 3a sec square theta. पहले a तो क्या है, कांस्टेंट नंबर है, it will remain as it is. sec raised to power 3 है, तो पहले 3 को डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल हैव 3 sec स्क्वायर थीटा। उसके बाद आप sec थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे एंड इट विल गिव यू sec थीटा tan थीटा। क्लियर है? तो ये आपके पास बनकर आ जाएगा 3a sec क्यूब थीटा tan थीटा, 3a sec क्यूब थीटा tan थीटा। दिस इज d by d थीटा ऑफ x. Second part here is y. Y is equals to a tan cube theta. You will have d by d theta of y is equals to 3a tan square theta, और tan theta को करेंगे you will have sec square theta. तो ये दो आपके पास है, this is one and this is the second part. आपको निकालना क्या है, आपको पता करना है d by dx of y. It is equals to d by dx of y, d by d theta of y by d by d theta of x. ठीक है? अब d by d theta of y is this much. You will have 3a tan square theta sec square theta. Denominator में you will have you will have 3a sec cube theta tan theta. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपके पास आ गए, कैंसिल करते हैं। 3a को कैंसिल, tan थीटा एक बार कैंसिल हो गया, sec स्क्वायर थीटा को एक बार कैंसिल हो गया। You will be left with tan theta by sec theta. Tan theta can be written as sin by cos, और sec theta can be written as 1 by cos. तो ये cos भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या जाएगा, तो जब आपने ये पैरामीट्रिक फंक्शन था x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू a tan क्यूब थीटा, इनको डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन वाला वही sin थीटा। क्लियर है? बढ़िया। चलिए एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। x is equals to under root a sin inverse t. ठीक है, आपके पास है x is equals to under root a sin inverse t. इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं with respect to t. dy dt of x equals to, सबसे फर्स्ट हमारे पास काम क्या है कि हमें अंडर रूट को सॉल्व करना है। हमें पता है अंडर रूट x is equals to 1/2 रूट x, अगर डिफरेंशिएट करते हैं अंडर रूट x, यहाँ पर क्या जाएगा 1/2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी। चलिए अब हम अंदर आ गए, मैं पूरे को स्टेप को करता हूँ। यहाँ पर डी बाई डी टी ऑफ ए साइन इनवर्स टी। अब आपको पता है आपने क्या रखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स इज इक्वल्स टू ए पावर एक्स लॉग ए, ऐसे होता है। The another step it will be
In the another step, it will be 1 upon 2 root a sin inverse t into a sin inverse t into log a. ठीक है जी, हमने e पावर x के हिसाब से लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, d by dx of d by dt of sin inverse t। ठीक है, अब ध्यान देखिए, ये मेरे पास है a रेज़ टू पावर sin इनवर्स t और ये मेरे पास है अंडर रूट a रेज़ टू पावर sin बाई t। तो आपको पता है, अगर आप कोई नंबर ले लेते हैं m, उसको डिवाइड करते हैं अंडर रूट m से, ये क्रॉस होके इट विल गिव यू अंडर रूट m। क्यों? क्योंकि हमें पता है रूट m इज टू m। मेरे पास यहां से क्या जाएगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट a sin इनवर्स t। क्लियर है? log a और sin इनवर्स t का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अंडर रूट a sin इनवर्स t अपॉन 2 इंटू log a इंटू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। बढ़िया, दिस इज d बाई dt ऑफ x। क्लियर? अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज y। y वाले को करते हैं y वाले को करते हैं। y में क्या है हमारे पास, अंडर रूट a रेज़ टू पावर cos इनवर्स t। d by dt of y is equals to 1 upon 2 रूट a cos इनवर्स t। पहले आपने अंडर रूट के हिसाब से किया, वी नो अंडर रूट x इज इक्वल टू 1 बाई 2 रूट x। अब a पावर x वाला कर रहे हैं, जो यहाँ पर ये सारा मेथड है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a रेज़ टू पावर cos इनवर्स t log a। ठीक है, अब हम cos इनवर्स t को करते हैं इस वाले पार्ट की तरह। ये हमारे पास आ जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी। ठीक है जी, सब कुछ आ गया। ये मैंने सारा एक स्टेप तक, ये पूरे पर यहाँ कैंसिल करेंगे और यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो ये आपके पास अंडर रूट में आ जाएगा d बाई dt ऑफ y इज इक्वल्स टू अंडर रूट a cos इनवर्स t। वो जो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो जिस तरीके से है ना, जैसे ये दोनों को हमने सॉल्व किया, अंडर वो m अपॉन अंडर रूट m इज इक्वल्स टू रूट m अपॉन में 2, दिस इज log a और माइनस बाहर है तो माइनस को यहाँ लिख देता हूँ और साथ में यहाँ पर लिख देता हूँ अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है जी, दो चीजें मेरे पास आ गई, एक तो ये वाला पार्ट आ गया और एक ये वाला, ये दोनों पार्ट आ गए मेरे पास। वन पार्ट इज दिस वन, अनदर पार्ट इज दिस वन। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ और उसके बाद में मैं इस चीज को कर देता हूँ। चलिए, मेरे पास आई टू फाइंड आउट d by dx ऑफ y। तो पहले क्या लिखेंगे, d by dt ऑफ y, ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी। ठीक है, मैं इसमें एक काम और कर लेता हूँ, ये जो पार्ट है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है y और ये वाला पार्ट क्या है, ये हमारे पास x। क्लियर? तो मैं इसको इसी फॉर्म में लिख लेता हूँ, दिस इज -y log a अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, दिस इज नॉट क्रॉस, दिस इज y और अपॉन में x log a अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। डिनोमिनेटर में 2 है, 2 है कैंसिल, 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, log a कैंसिल। व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज d by dx of y is equals to minus y by x। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस मेथड के द्वारा इस हिसाब से ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। टोटल फोकस रखें स्टडीज पे, मेन चीज है आपका फोकस, वो नहीं भटकना चाहिए, उसको आपने कंट्रोल कर रखा है, देन एवरीथिंग इज फाइन विद यू। और साथ ही साथ में जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, उनको अच्छे से करें। और सबसे मेन चीज इसमें कंसेप्ट्स है, कंसेप्ट्स की जो क्लियरिटी है उसको मेंटेन करके चलें।
वो अगर अच्छे हैं देन एवरीथिंग विल बी फाइन। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो वीडियोस हैं इनको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके बाय।